अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पार्शियल फ्रैक्शन की थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम दो टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। नंबर वन थी लीनियर नॉन रिपीटेड और सेकंड टाइप थी हमारे पास लीनियर रिपीटेड। इन दोनों के पार्शियल्स भी बनाए, फर्दर उन पार्शियल्स बनाने के बाद हमने उनकी इंटीग्रेशंस भी की थी। आज हम थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में, अगर किसी रैशनल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड आ जाएं, उनके पार्शियल्स कैसे बनाए जाते हैं और फर्दर उनकी इंटीग्रेशंस कैसे की जाती है। हमारा जो आज का टॉपिक है जिसके हमने पार्शियल्स बनाने हैं, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड। क्वाड्रेटिक तो हमें मालूम है वो सेकंड डिग्री को कहते हैं। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री इक्वेशन आ जाए, ठीक है, उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। नॉन रिपीटेड से क्या मुराद है? यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 3.5 का। हमारे पास जो एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में गिवन है, इसमें एक फैक्टर आप देख सकते हैं x की पावर 2 है, मींस ये क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक है प्लस नॉन रिपीटेड से मुराद क्या है? उस फैक्टर की पावर 1 है। अगर उस क्वाड्रेटिक वाले फैक्टर की पावर 1 हो तो नॉन रिपीटेड आती है हमारे पास। अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए पावर उस फैक्टर की तो वो रिपीटेड्स के अंदर आती है हमारे पास। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है x-2 ओवर x+1 इंटू x²+1, ये हमारे पास जो टाइप है थर्ड टाइप से रिलेट करता है, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड। अब इसके पहले पार्शियल्स बनाएंगे, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके पार्शियल्स बनाते हैं। हमने इंटीग्रेशंस को छोड़ के जो एक्सप्रेशन गिवन था इंटीग्रेशंस के अंदर उसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में एक तो लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर से मुराद क्या होती है? हमारे पास इसकी x की पावर 1 है, लीनियर है और ये नॉन रिपीटेड भी है। नॉन रिपीटेड से मुराद इसकी पावर 1 है इस फैक्टर की। लीनियर के जो लीनियर फैक्टर जो होता है डिनोमिनेटर में, जब हमने उसका पार्शियल बनाना होता है डिनोमिनेटर, ऊपर जस्ट कांस्टेंट की रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, ए बी सी जो मर्जी आ जाए। क्योंकि स्टार्टिंग हम इससे करें इसलिए ए से स्टार्ट करें, a ओवर x+1 आ जाएगा। फर्दर जो सेकंड फैक्टर है हमारे पास क्वाड्रेटिक है। जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक लिखेंगे हम सेकंड पार्ट को, सेकंड फैक्टर है हमारे पास प्लस, तो ऊपर हम लीनियर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। लीनियर हमें पता है ax प्लस b, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास लीनियर की, यानी फर्स्ट डिग्री। जब भी हमने पार्शियल्स बनाने होते हैं क्वाड्रेटिक के, क्वाड्रेटिक वाले फैक्टर्स के, तो ऊपर जो एक्सप्रेशन होगा नोमिनेटर के अंदर, उसमें हम इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे लीनियर फॉर्म, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर की। bx, ए तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया था, ए के बाद अल्फाबेट यूज करेंगे bx प्लस c, ऊपर लीनियर होगा। अगर लीनियर हो ऊपर जस्ट कांस्टेंट रखते हैं, अगर क्वाड्रेटिक हो ऊपर लीनियर की फॉर्म बनाते हैं हम। ये कॉम्बिनेशन है पार्शियल्स बनाने के लिए। चले, दो फैक्टर्स हमें थे हमारे पास डिनोमिनेटर में जो कि थर्ड टाइप से रिलेट करता है। ये तो लीनियर है, लेकिन हमारी जो मोस्ट जनरल टाइप है क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड, सेकंड डिग्री आ गई और नॉन रिपीटेड से मुराद पावर 1 आ गई। इसके पार्शियल्स तो बन गए। अब हमने एबीसी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, लेकिन पहले से फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। हमने मेथड सीखा है, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग करते हैं नेक्स्ट स्टेप में बोथ साइड्स विद दिस फैक्टर। जब हम पार्शियल्स बना लें, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है, ये जो फैक्टर्स होता है ना डिनोमिनेटर में, इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है हर नंबर को। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, ये वाला फैक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास x-2 बचेगा लेफ्ट साइड पे। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे a ओवर x+1 के साथ, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये वाला कम्बिनेशन बन जाएगा हमारे पास। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे कंप्लीट एक्सप्रेशन को, तो ये स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो bx प्लस c के साथ इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी इक्वेशन बन जाती है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। जब हम पार्शियल्स बना लें, मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन बनती है वो आइडेंटिटी इक्वेशंस कहलाती है हमारे पास। चलो जी, अब आगे फर्दर, क्योंकि हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब a सिंपल, अगर मैंने लास्ट टाइम आपको फर्स्ट टू टाइप्स में बताया था, जितने फैक्टर्स होते हैं हम उतनी वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जितने लीनियर फैक्टर्स होंगे, लीनियर एक ही फैक्टर है ये वाला, जितने लीनियर फैक्टर होंगे डिनोमिनेटर में हम उतनी ही वैल्यूज डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक से डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, इस बात का ख्याल रखना है जब हम पार्शियल्स बनाते हैं। पहली टाइप में भी हमने पढ़ा, दूसरी टाइप में भी हमने पढ़ा। पहली टाइप में तो
सारे के सारे लीनियर होते थे, इसलिए ए बी सी की डायरेक्ट वैल्यूज निकाल लेते थे। लेकिन जो थर्ड टाइप है इसमें एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक है। हम लीनियर से डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर मैंने लिखा हुआ है नेक्स्ट टाइम टू फाइंड ए, जब ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस नंबर को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। जब इसको 0 पुट करेंगे तो x का आंसर आता है -1, तो आइडेंटिटी में रिप्लेस करना होता है, आइडेंटिटी इक्वेशन सेकंड में। x की वैल्यू जब इधर रिप्लेस करेंगे हम, इधर -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर आ जाएगा +1। जब a फाइंड करना है, ये मैंने बताया हुआ b और c वाली टर्म क्या हो जाती है 0, क्योंकि ये वाला फैक्टर किसके बराबर होता है 0। हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसे। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी हमें। a फाइंड कर लिया, एक ही लीनियर फैक्टर था, एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। बाकी वैल्यूज हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से करेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स कैसे करते हैं, पहले जो आइडेंटिटी इक्वेशन बनती है हमारे पास सेकंड, उसको सिंप्लीफाई करते हैं मैक्सिमम जितना सिंप्लीफाई कर सके। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये x-2 ही आ जाएगा, ax का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई करेंगे bx² प्लस bx cx प्लस c, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशंस, क्योंकि मुझे b और c की वैल्यू भी अभी फाइंड आउट करनी है। जब आप इसे मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लें, फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते यहाँ तक। उसके बाद हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। अभी इस इक्वेशन में हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है, पहले उसके कोफिशिएंट्स कंपेयर होंगे। हाईएस्ट पावर हमारे पास x² है, इधर भी x² है, इधर भी x² है, इसके कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड पे कोई भी x² का कोफिशिएंट नहीं है, उसकी जगह आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा a x² का कोफिशिएंट, इधर आ जाएगा b। ये कोफिशिएंट्स कंपेयर होने के बाद हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी -3/2, -3/2 इधर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से b का आंसर भी हमें मिल जाएगा 3/2। अभी हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी। जब तक हमारे पास तमाम अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू ना आ जाए तो हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते चले जाएंगे। जहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी, फर्दर कंपेयर करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। x² के बाद नंबर आता है जी x का, हाईएस्ट पावर तो x² थी, लेकिन उसके बाद x का नंबर आएगा हमारे पास। जब x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, अब x² का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट ये भी है और ये भी है b प्लस c, और लेफ्ट साइड पे भी है लेकिन वो 1 होगा, उसके साथ कोई नंबर नहीं, जिसके साथ कोई नंबर नहीं 1 कोफिशिएंट 1 होता है। लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट 1 आ गया, राइट साइड पे प्लस b प्लस c। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी, ये वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये c की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। तो फाइनली पार्शियल फ्रैक्शंस को कंप्लीट कर लेंगे a b c की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करके। a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। a की वैल्यू -3/2, b x है, b की वैल्यू हमने निकाली 3/2, 3/2 इंटू x आ जाएगी। उसके बाद प्लस c से मुराद है -1/2, ये a b और c की वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने इक्वेशन नंबर 1 में। ये पार्शियल्स कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर हमारे पास। इस स्टेप में एक और स्टेप कर लेते हैं, यहाँ पर 2 डिवाइजर में है और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ये प्रॉपर्टीज हैं इनकी। इसमें जब एलसीएम लेंगे हम, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि इनका कॉमन डिवाइजर दोनों डिनोमिनेटर में 2 है, तो कॉमन डिवाइजर हमारे पास 2 ही आएगा नीचे। वो कैसे, जब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 3x/2 है -1/2 है, जब इसको सॉल्व करेंगे 2 और 3x-1, तो 2 डिवाइजर में है, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 3x-1। ये कंप्लीट पार्शियल्स बन चुके हैं हमारे पास स्टार्टिंग में, जो हमने कंसीडर किया था इंटीग्रल के अंदर। अब हमने इसकी इंटीग्रेशंस कंप्लीट करने, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शन। जब पार्शियल फ्रैक्शंस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम इंटीग्रेशंस करते हैं। इंटीग्रेशंस करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इधर भी करेंगे इंटीग्रेशन का साइन, इधर भी और इधर भी, वो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं। इस पर भी इंटीग्रेशन का साइन आ चुका है, और ये -3/2 कांस्टेंट था वो बाहर ले लिया, अंदर आ जाएगा 1/x+1, 1/x+1 की इंटीग्रेशन। यहाँ से 2 कॉमन था दोनों का, 2 बाहर आएगा नीचे वाला डिवाइजर में, 1/2 बाहर आएगा और 3x - 1/x²+1। यहाँ पर फर्स्ट अभी मैंने सिर्फ इंटीग्रेशंस को अप्लाई किया, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये तो स्टार्टिंग में हमारे पास i के इक्विवेलेंट था, जो मैंने कह दिया था हमें i की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर इन 2 फंक्शंस की इंटीग्रेशंस करनी है, फर्स्ट फंक्शन है और ये
सेकंड फंक्शन। पहले इसको डील करते हैं। ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में फंक्शन है। जब भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में फंक्शन हो, मैंने आपको बताया, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तलाश करते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, x प्लस 1। जब आप x प्लस 1 का डेरिवेटिव लेते हैं उसका आंसर आता है 1, क्योंकि x का होता है 1 और 1 का क्या होता है 0। चलिए इसे थोड़ा सा कंप्लीट कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनता है 1। यानी जब भी p ओवर q की फॉर्म में फंक्शन हो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक करते हैं। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है 1, वो ऊपर पड़ा हुआ है हमारे पास, ऊपर पड़ा हुआ है। तो हम ये रूल अप्लाई करते हैं। हमने सीखा हुआ, अगर किसी फंक्शन की पावर -1 हो, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो उसका नेचुरल लॉग लेते हैं हम उस फंक्शन का। ठीक है, दो ही बेसिक जनरल रूल्स है, एक नेचुरल लॉग वाला और एक जनरल पावर रूल। अगर पावर -1, क्यों, जो नीचे वाला फैक्टर x प्लस 1 जो ऊपर जाएगा उसकी पावर -1 बनती है। जब भी पावर -1 हो और आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, जैसे यहाँ पर ये रूल, पावर -1 फंक्शन की और फंक्शन डेरिवेटिव पड़ा हो, तो नेचुरल लॉग लेते हैं। मींस इसका हमने नेचुरल लॉग लेना है। इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। इस वाले फैक्टर की, इस वाले नंबर की इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं फर्दर आगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इधर हमारे पास गिवन है 3x - 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। ये भी p ओवर q की फॉर्म में है। जब भी p ओवर q की फॉर्म में हो, इम्प्रॉपर भी है, ये भी टाइप ज़हन में रखिए, इम्प्रॉपर हो और p ओवर q की फॉर्म में हो, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ही तलाश करते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन क्या है x स्क्वायर प्लस 1। जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव बनता है 2x, इसका होता है 0, तो फाइनल क्या हो जाएगा 2x। ऊपर 2x नहीं पड़ा हुआ हमारे पास, 3x - 1 है। हमें जस्ट चाहिए 2x डेरिवेटिव चाहिए। 2x डेरिवेटिव होगा तब हम रूल अप्लाई करेंगे, अदरवाइज रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं है, फिर इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हम क्या करते हैं, 3x - 1 है, इसको सेपरेट कर लें इस नंबर के साथ भी और इस नंबर के साथ, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव में जस्ट ये वाला नंबर, ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, जस्ट 2x चाहिए। तो मैंने क्या किया, 3x के साथ सेपरेट कर लिया x स्क्वायर प्लस 1 को, और 1 के साथ भी क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। जब इसके साथ सेपरेट हो जाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन के साइन को अप्लाई करेंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी। जब इसके साथ अप्लाई करेंगे, ये 3 कॉमन बाहर आ जाएगा, 3/2 कॉमन बाहर आ जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा x ओवर x स्क्वायर प्लस 1। ये अभी सेपरेट कर लिया मैंने। 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कॉमन मल्टीपल है। 1/2 इंटेग्रल साइन 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। अभी मैंने सिंप्लीफाई किया। चले जी, अब क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव क्या बनता है 2x, मैंने क्या कहा था, p ओवर q की फॉर्म में और प्रॉपर है, तो इसका डेरिवेटिव तलाश करेंगे। इसका डेरिवेटिव मैंने चेक किया था x स्क्वायर प्लस 1, वो क्या बनता है 2x, लेकिन यहाँ पर जस्ट x है, 2 मिसिंग है। तो हम क्या करते हैं, हमने ये सीखा हुआ है, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है और डिवाइड भी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस स्टेप में ये किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड बाय, क्योंकि 2 ऑलरेडी था, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर मैंने एक डायरेक्ट स्टेप कर दिया डेरिवेटिव को कंप्लीट करने के लिए। इसका डेरिवेटिव 2x, 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यही एक्सप्रेशन बनता है हमारे पास फाइनली। जब डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है, इसकी पावर क्या है 1, ऊपर आगे क्या हो जाएगी -1। जब किसी फंक्शन की पावर -1 हो, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो उसका क्या लेते हैं नेचुरल लॉग। मीन्स इसका नेचुरल लॉग लेंगे हम, इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास। ये इसको तो हमने कंप्लीट कर लिया था, एज इट इज़ चलता आ रहा है। फिर हमने इसकी इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुकी है इसकी इंटीग्रेशन। लेकिन लास्ट में ये वाला एक्सप्रेशन भी तो हमने सेपरेट किया था, ठीक है। इसको तो हमने इसलिए सेपरेट किया कि आगे मैं इसका डेरिवेटिव कंप्लीट कर सकूं यहाँ पर, लेकिन वो तो एक सेपरेट है। ये हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। जब इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन 2x के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते इधर, ये याद रखना है। इधर 1 है जस्ट, अगर इधर भी x होता फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके कंप्लीट करते। लेकिन यह बात याद रखनी है आपने, कभी भी डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव को कभी ऐसे नहीं करना कि 2x के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। वेरिएबल के साथ कभी मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, इस वेरिएबल के साथ ना डिवाइड किया जा सकता ना मल्टीप्लाई किया जा सकता। और हम ये फार्मूला हमने काफ़ी दफ़ा
यूज़ कर लिया क्योंकि टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव है। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव लिए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बनता है। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे रिवर्स में तो वो टेंजेंट इनवर्स बनता है। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी 1/1 प्लस एक्स और टेंजेंट इनवर्स बनता है। तो ये टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा साथ में -1/2। तो ये कंप्लीट डेरिवेटिव हो जाएगी हमारे पास, सॉरी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी इस थर्ड टाइप की। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो 18 से 23 तक हैं, सेम है। एक लीनियर फैक्टर दिया होगा और एक क्वाड्रेटिक दिया होगा, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसमें हमारे पास 1/x³ - 8³ है। हम इस पर फॉर्मूला लगा के इस टाइप में कन्वर्ट करके फिर फर्दर उसे सॉल्व करते हैं। करना है ऐसे ही है सॉल्व,